हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे VSSUT उड़ीसा की। वीर सुरेंद्र सर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मेनली बुर्ला में है, उड़ीसा में स्टेट यूनिवर्सिटी है, एंड इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आए हुए हैं फॉर PhD, या फिर आई कैन से दैट एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर PhD एडमिशन 2021 सेशन। ओके, सो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम उन्हें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विजिट करना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, विच इज vssut.ac.in। देन यहाँ पे आप स्क्रॉल करने के बाद न्यूज़ का सेक्शन आपको दिखेगा। वेट, लेट मी शो यू। स्क्रॉल करने के बाद ये है नोटिस बोर्ड, राइट। इसमें व्यू ऑल करेंगे हम, बिकॉज जो नोटिस है वो पहले ही आया हुआ था। इसमें हमें स्क्रॉल करना है। देखिए, एक नोटिस है साइट से रिलेटेड, दैट इज़ की जो वेबसाइट है जिस पे आपको अप्लाई करना है उससे रिलेटेड। उसे हम ऑब्वियसली स्किप करेंगे। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला जो नोटिस है 22 दिसंबर डेटेड, ये है नोटिस एप्लीकेशन लिंक का। तो आपको एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड अभी हम देखेंगे भी, बट आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे हम, तो 13 दिसंबर डेटेड नोटिफिकेशन है, राइट। हम इसे एक बार नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं, सेकेंड पेज। देन हमें मिलेगा नोटिस एडवर्टीजमेंट मिलेगा PhD का। यहाँ पे यू कैन सी नोटिस फॉर PhD एडमिशन स्प्रिंग 2022। इसी को हम डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं नोटिफिकेशन को। यस, ये है एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन। 9 दिसंबर डेटेड है 2022। ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, 2021 में आया था, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। VSSUT इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन इनटू वेरियस PhD प्रोग्राम। इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, देन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, एंड IT। ये आपके ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं। देन आर्किटेक्चर है, साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन है, देन PCM है, ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश है, राइट। डेट्स की बात करें लास्ट डेट है 10 जनवरी 2022। ओके, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फी है ₹500 फॉर ओपन, एंड SC ST के लिए इट इज़ 200। अप्लाई करने के बाद आपको ऑफलाइन जो भी डॉक्यूमेंट्स है, हार्ड कॉपी है, वो सभी सेंड भी करना है स्पीड पोस्ट के थ्रू। एंड एड्रेस यहाँ पे लिखा है डीन PGS&R VSSUT बुर्ला संबलपुर, एंड 14 जनवरी तक आप पहुँच जाना चाहिए। 14 जनवरी 12 बजे से पहले ये जो हार्ड कॉपीज है वो वहाँ पहुँच जाए, राइट। 10 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 14 तक आपको भेज देना है। एंड जो एनवेलप होगा उस पर यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा दैट एप्लीकेशन फॉर PhD प्रोग्राम स्प्रिंग 2022, देन डिपार्टमेंट ऑफ जो भी आपका डिपार्टमेंट हो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। देन और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी दिया हुआ है। इंजीनियरिंग में जैसे सबसे पहले आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट दिया है, इसके स्पेशलाइजेशन क्या क्या अवेलेबल है ये आप चेक कर लीजिएगा अगर आपका सब्जेक्ट है तो। एंड यस, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे है डेट। ऑलरेडी बताया 10 जनवरी इज द लास्ट डेट। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, डिसिप्लिन वाइज स्पेसिफिक क्राइटेरिया लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिविल इंजीनियरिंग, MTech MSc इंजीनियरिंग हो या ME हो आपका, सिविल, इन्वायरमेंटल, नेवल, आर्किटेक्चर या फिर ओशन इंजीनियरिंग एक्सेट्रा में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़, आप सपोज सिविल के हैं या मैकेनिकल के हैं तो उसके सामने जो भी क्राइटेरिया लिखा है, जो भी अवेलेबल या जो भी अलाउड डिसिप्लिन है जिनमें अगर आपने अपना मास्टर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा है तभी आप अप्लाई करिएगा। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है, हम इसे डिटेल में नहीं देखेंगे। यहाँ पे जनरल क्राइटेरिया है, उसे हम ज़रूर देखेंगे। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू PhD, MTech, ME, MSc इंजीनियरिंग हो रेलेवेंट डिसिप्लिन में, विद एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट CGPA MTech लेवल में होना चाहिए, करेक्ट। या फिर अगर आप फैकल्टी मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं फैकल्टी के VSSUT के, आपके लिए है MTech किया होना चाहिए। मार्क्स का एज सच क्राइटेरिया नहीं है। देन जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स हैं परमानेंट पोजीशन पे इसी इंस्टीट्यूट में, आपके लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइटेरिया। नेक्स्ट, PhD आर्किटेक्चर सेम है यहाँ पे भी ऑलमोस्ट। बैचलर्स होना चाहिए और मास्टर्स होना चाहिए आर्किटेक्चर, प्लानिंग या अलाइड डिसिप्लिन में। ओके, एंड मार्क्स 60% होने चाहिए, बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों ही लेवल्स पे। देन फैकल्टी के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट, PhD इन साइंस हो, MPhil, MTech, MSc या फिर MS किया हो आपने, 60% मार्क्स के साथ रेलिवेंट डिसिप्लिन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर
एप्लीकेशन के लिए MCA किया हो आपने 65% मार्क्स के साथ, देन MTech किया है साथ में MCA है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, इन सभी के लिए सेपरेट लिखा हुआ है क्राइटेरिया। देन PhD इंग्लिश में करना चाहते हो, सो MPhil या MA हो इंग्लिश में विथ 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं। एंड बाकी फैकल्टी एंड नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स हैं, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा कि क्या है क्राइटेरिया। नेक्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, सो सारे अभी हम देखेंगे कैटेगरीज भी। सो देखिए पहले हम कैटेगरीज ही देख लेते हैं, वेट। सो यस, ये देखिए पेज 7 पे है स्टूडेंट कैटेगरी। सो कैटेगरी 1 है इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ, बट इस टाइम एक भी सीट इसमें अवेलेबल नहीं है। सो आप कैटेगरी 1 के लिए आई डोंट थिंक अप्लाई कर सकते हैं, क्लियरली यहाँ पे लिखा है नॉट अवेलेबल दिस टाइम। कैटेगरी 2 है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि JRF हैं या फिर इंस्पायर फेलो है, बेसिकली आपको एक्सटर्नल फेलोशिप मिलेगी, राइट। सो आप कैटेगरी 2 फिल करेंगे। कैटेगरी 3 है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें फेलोशिप नहीं चाहिए, दैट इज सेल्फ फाइनेंस्ड है, आप फुल टाइम PhD करेंगे बट फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी, राइट। बट येस चांसेस हैं कि अगर आप मेरिटियस हैं और मीन्स आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की जो ये वाले फेलोशिप है TEQIP3, इसमें शायद आपको मिल सके अगर आप एलिजिबल होंगे तो, बट ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी मिलेगा, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। सो आप ये देख लीजिएगा, मेनली सेल्फ फाइनेंस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यही समझिएगा कि फेलोशिप नहीं मिलेगी, राइट। कैटेगरी 4 है फैकल्टी मेंबर्स। कैटेगरी 5 है रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए जो नॉन टीचिंग स्टाफ है। 6 है प्रोजेक्ट स्कॉलर, JRF, SRF या रिसर्च असिस्टेंट है एक्सेट्रा या प्रोजेक्ट स्टाफ मेंबर्स। 7 है QIP स्कॉलर्स। 8 है स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स एंड 9th है स्पॉन्सर्ड नॉन स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम बुर्ला एंड विसिनिटी, राइट। सो आप क्लियर रहिएगा कि आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है दैट द PhD स्टूडेंट्स अंडर कैटेगरी 1, 2, 3 विद फेलोशिप 6 एंड 7, ठीक है। तो ये जो 5 कैटेगरीज हैं इनके लिए है कि आपको टीचिंग लोड भी लेना होगा, ठीक है, असिस्ट करना होगा आपको वर्क में। अब हम ओपन करते हैं वापस जो अभी हमने स्किप किया था, जो पोर्शन जो कि था सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स एक्सेप्ट सेकंड एंड फोर्थ जो कैटेगरीज हैं, JRF था अगर आपको याद हो, सो उनके अलावा बाकी के लिए एक ओवरऑल जो एकेडमिक आपका करियर है उसके बेस पे एक मेरिट डिसाइड होगी, मार्क्स आपको दिए जाएंगे, देन इंटरव्यू होगा। जिनके पास JRF है वो एग्जेम्प्टेड है रिटर्न से, तो बट हाँ आपको ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगा, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देना है। एंड यस बाकी यहाँ पे जो और कैटेगरीज है 1, 3, 5, 6, 8 एंड 9, सो आपके लिए लिखा हुआ है दैट सिलेक्शन फॉर दीज कैंडिडेट्स हैव नॉट क्वालिफाइड इन, ओके। सो अगर आप इनमें से कोई भी क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, आपने ना नेट है ना गेट है एक्सेट्रा, सो आपको रिटर्न भी देना होगा, ओके। एंड बाकी जो एकेडमिक करियर है उसके 60% मार्क्स का वेटेज उसमें होता है एंड इंटरव्यू भी होगा। सो यस ये 3 स्टेप है उनके लिए जिनके पास नेट गेट कुछ भी नहीं है। एंड सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो रिटर्न 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा एंड MCQ बेस्ड होगा। 40% मार्क्स आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद बाकी भी आप मार्क्स देखिएगा, यहाँ पे कैरियर के मार्क्स हैं कि कितना वेटेज किस पर्टिकुलर क्लास के मार्क्स को मिला है। सो आप इसे चेक करके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा प्लीज़ अप्लाई करने से पहले। एंड कोई इशू होता है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। एंड देन यस तो यही कुछ पॉइंट्स हैं, ये कैटेगरी स्पेसिफिक भी कुछ पॉइंट्स हैं, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। देन सुपरवाइजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। नाउ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी बता दिया है, 10 जनवरी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। उसके बाद आपको फ़ी रिसिप्ट की कॉपी साथ में जो भी हार्ड कॉपी है एंड एनक्लोजर्स है उन सभी को आपको भेजना भी है स्पीड पोस्ट से। यहाँ पे एड्रेस लिखा है 14 जनवरी 12 नून से पहले तक ये पहुँच जाए। एंड एनवेलप पे आपको एप्लीकेशन लिखना है, डिपार्टमेंट भी मेंशन करना है, ओके। देन यस तो ये था नोटिफिकेशन। एक बार हम एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन कर लेते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ। सो यस ये है एप्लीकेशन पोर्टल, इट इज़ apply.vsSUT.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। साइन इन साइन अप है, सो आप अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप साइन अप पहले करेंगे। यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं, पहले लॉगिन करना है, देन बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, देन एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है। नेक्स्ट यू हैव टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट, देन मेक ऑनलाइन पेमेंट एंड देन यू हैव टू डाउनलोड द रिसिप्ट। एंड यस आपको भेजना भी है सॉफ्ट कॉपीज़ को, ओके, आई मीन सॉरी हार्ड कॉपीज़ को भेजना भी है आपको, ओके। सो दैट इज इट, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। एंड यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।